चुनौती है। गुंडा राज चल रहा है, सैया भाई कोतवाल तो अब डर का ही। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए। AK-47 का तांडव चल रहा है। शासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह की ओर से जो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, कल लगभग 200 राउंड गोलियां चली हैं। मुकामा के पंचमहला थाना अंतर्गत जो गांव है वहां काफ़ी फायरिंग हुई है। विवाद बताया जा रहा था कि एक व्यक्ति का घर कब्जा कर लिया गया था, एक व्यक्ति के घर को नहीं छोड़ा जा रहा था, जिसके पंचायत में अनंत सिंह पहुंचे थे। उसके बाद फिर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। अनंत सिंह कह भी रहे हैं कि अगर गलती हुई होगी, जांच में पाए जाएंगे तो फायर होगा। लेकिन शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता हैं हाजिरी के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। दिल्ली में तो आका बैठे हुए हैं ही, वो कौन आका है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और अनंत सिंह को भी बचा रहे हैं। कुछ नहीं होना है किसी को। शक्ति सिंह यादव क्या करें, आपको सुनाते हैं। कई खबर कर रहे होंगे, बिहार में गिरती कानून व्यवस्था। एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर के मन में तैर रहा है। पिछले 15 दिन से लेकर के आज तक दर्जनों हत्या, लूट, बैंक रॉबरी से लेकर के बलात्कार जैसे कई घटना ने लोगों को बेचैन कर दिया है। काव्या का मामला हो, नवादा जिला का, या पटना का मामला हो, वैशाली का हो, मसौढ़ी का हो, आरा का हो, छपरा का हो, समस्तीपुर का हो, मोतिहारी का हो, बेतिया का हो, कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ करके बोल नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग काफी मजबूत है, इस बात से मैं नकारता नहीं, लेकिन सच ये है कि सत्ता संरक्षित गैंगवार पटना, राजधानी, कैपिटल मेरी तांडव से पीछे नहीं है। अब जनता दल यू के विधायक रहे और पूर्व विधायक ने जिस तरह की एक गुंडागर्दी, खुलेआम शासन को चुनौती देते हुए जो कल गोलीबारी हुई, एक खबर टॉप 10 खबरों में नेशनली, रीजनली, डिजिटली हर जगह पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिहार जो टाइड हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा, वह स्टे कर रहे थे कल मधेपुरा में, पता भी नहीं होगा कि बिहार में भी कोई घटना घटी है। राजधानी से सटे मोकामा के इलाके में भी घटना घटी है। AK-47 का तांडव चल रहा है। घर चढ़ कर करके गोलीबारी हो रही है। थाना के महज कुछ ही दूरी पर, और मुझे बेचैन इस बात ने कर दिया, बिहार का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कहता है कि मुझे परवाह नहीं FIR का, FIR का परवाह नहीं। कल्प्रिट कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं, आरोपी कह रहा है कि FIR का परवाह नहीं। वेयर इज गवर्नेंस? कहां है सुशासन? सुशासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है।
याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने भुगतान की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन, अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है, और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ है। गांव में एक कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर का ही का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है, और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी ये पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्यों ने प्रस्तुत किया, इसीलिए सत्ता के गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है कि अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है, तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, आओ खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे और सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल वो करके ही जवाब आएगा। ये कैसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भक्ति गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड-22 सुरक्षा दे रखा है। AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार? हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए।
अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है, खुली चुनौती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाया था कि दो दिल्ली में है बैठे हुए, दो पटना में है, एक रिटायर्ड अधिकारी है, इतना ही लोग शासन चला रहे हैं, सुपर सीएम डीके बॉस है। कोई गलत मैंने हम लोगों ने नहीं कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी ने गलत नहीं कहा। इसलिए आज बिहार में कानून का कोई राज नहीं बचा है, गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज का संरक्षण करने वाला दो पटना में, दो दिल्ली में बैठा है। रिटायर्ड अधिकारी यहाँ प्रस्थापन उसी क्या लोग में हो रहा है। जितने अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ हैं सब सेंट्रल लाइन में ठंडा घर में बैठा दिया गया, सब ठंडा घर में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बिहार विधानसभा में कहा था, लीडर अपोजिशन के हैसियत से, कि राज्य के अंदर में कुछ भटियारा भी हैं जो उंगलियों पर गिने हुए हैं, कुछ नकारे हैं और कुछ ईमानदार है, कुछ जो है लॉयल टू दी चेयर है, कुछ लॉयल टू दी पर्सन है। तो अधिकारी अच्छा वही होता है जो लॉयल टू दी चेयर होता है, जो लॉयल टू दी पर्सन है, जो नॉट गुड ऑफिसर। तो शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है गोलीबारी कांड को लेकर। मोकामा में जिस तरह से गोलीबारी हुई है, लगभग 200 राउंड फायरिंग हुई है, उसके बाद देखा अपने वर्चस्व की लड़ाई में बात कितने आगे तक बढ़ गई और अब विपक्षी खेमा जो है वो सरकार को घेरने में जुटा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।